अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने लास्ट टॉपिक में क्लासिफिकेशन एंड एम्स को डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन और एम्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। अभी हम देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारे पास क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, मतलब हम किस बेस पे उसको क्लासिफाई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बेस है, उसकी बेसिक थिंग्स क्या हैं, उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब इन सिमिलैरिटीज़ और इन डिफरेंसेस के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजिकली हम उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को और इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ये हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल है, यानी हम उसको फिज़िकली उसको ऑब्ज़र्व करके उसको कैटेगराइज करें ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। दूसरा हमारे पास बेसिस है, क्या है क्लासिफिकेशन की, जेनेटिक स्टडी, यानी डीएनए की स्टडी करने के बाद हम उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिनकी जेनेटिक स्टडी एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिजेंबल करती है। ठीक है, डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट्स जीन कहलाता है। तो जेनेटिक स्टडी यानी जीन्स की जो स्टडी है, अब जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिकली या जीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिजेंबल करते होंगे उनको हम एक जैसे ग्रुप्स में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या है, द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब वो ग्रुप्स जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, टैक्सा उसकी सिंगल फॉर्म है। ठीक है, टैक्सा फॉर्म्स आर लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सा एक फॉर्म लैडर बनाता है। ठीक है, जैसे सीढ़ी, हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं ना, इसी तरह लैडर की फॉर्म में हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। टैक्सोनॉमिक, मैंने आपको जब ब्रांचेस को हमने पढ़ा था तब भी मैंने टैक्सोनॉमी की कैटेगरी पढ़ाई थी, टैक्सोनॉमी की ब्रांच को पढ़ाया था कि टैक्सोनॉमी वो ब्रांच थी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं या फिर उनको क्लासिफाई करते हैं। नेमिंग और क्लासिफिकेशन की जो ब्रांच थी वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी उसी से निकला हुआ और उसी से ओरिजिनेट हुआ वो वर्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना होता है तो हम इन सब ग्रुप्स में से गुजारने के बाद उसको स्पेशल कैटेगराइज करते हैं या कैटालॉग करते हैं बुक्स के अंदर। जब वो इन सब में से हम इन सब को स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दी हुई है आपकी बुक्स में प्लांट की भी, यानी पी की एग्ज़ाम्पल दी हुई है और ह्यूमंस के सारी क्लासिफिकेशन को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ह्यूमंस किस किंगडम से बिलोंग करता है। अब देखिए, किंगडम हमारे पास दो ही लार्जेस्ट किंगडम है, या तो प्लांटी है, प्लांट्स का किंगडम है, या फिर एनिमल्स का किंगडम है, या फिर तीसरा आप किंगडम ले लें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन तीनों किंगडम्स में से ह्यूमन किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, एनिमल किंगडम से। ठीक है, हमारे पास किंगडम 3 है, प्लांटी, एनिमेलिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो इनमें से हम देखेंगे कि ह्यूमन कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। तो ह्यूमन एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो किंगडम ह्यूमन का क्या आ गया, एनिमेलिया। इसी तरह फाइलम हम देखेंगे कि क्वाड्रेटा है। अब फाइलम में देखें, फाइलम में जब हम किसी एनिमल को रखते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, एनिमल्स जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है उसको हम क्वाड्रेटा कहते हैं। तो एनिमल्स में यानी ह्यूमंस को किंगडम एनिमेलिया में रखा। अब एनिमेलिया के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो जिन एनिमल्स के पास स्पाइनल कॉर्ड है उनको हम फाइलम क्वाड्रेटा में रखते हैं। तो ह्यूमंस के हम जब कैटेगराइज करें तो ह्यूमंस को हम क्वाड्रेटा में रखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटा में वो सारे एनिमल्स हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्लास के ऊपर। क्लास क्या है, क्लास मैमेलिया है। अब देखिए, क्वाड्रेटा के बाद हम
उसको क्लास में कैटेगराइज करने में भी देखेंगे कि वो एनिमल्स जो हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमेलिया हैं या दूसरे नॉन मैमेलियन एनिमल्स भी हैं। तो इन ये ह्यूमंस जो हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमेलिया से। इसी तरह ऑर्डर प्राइमेट्स है, ऑर्डर में हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जिनका स्पाइनल कॉर्ड हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। जैसे कि 4 लेग्स एनिमल्स को देख लें, उनका स्पाइनल कॉर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। मंकी को देख लें तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, ठीक है, उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कम स्ट्रेट है। अब ह्यूमंस को देख लें तो ह्यूमन का बिल्कुल वर्टिकल स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसको हम इस तरह से प्राइमेट्स में रखते हैं ह्यूमंस को। तो ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। इसी तरह फैमिली ह्यूमैनिडिया, जीनस होमो, और स्पीशीज़ हमारे पास क्या है, सैपियंस, होमो सैपियंस। तो ये हमारे पास ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब ये वाले जो सारी क्लासिफिकेशंस हैं, टैक्सॉन्स हैं हमारे पास। टैक्सॉन हमारे पास अब देखें जो हमारे पास टैक्सॉन्स हैं, लार्जेस्ट टैक्सॉन हमारे पास किंगडम है। किंगडम में अब इनको याद करने का आसान तरीका यही है और इनको मेमोराइज करने का कि ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड क्लास आर कॉल्ड फाइलम। इसी तरह ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स आर कॉल्ड क्लास, रिलेटेड जीनस आर कॉल्ड स्पीशीज, एंड स्पीशीज एंड इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल है। देखिए अगर हम पेयर वाइज इनको डिस्कस करें तो स्पीशीज और जीनस, जीनस एंड फैमिली, फैमिली एंड ऑर्डर, इसी तरह ऑर्डर एंड क्लास, क्लास एंड फाइलम, फाइलम एंड किंगडम। अब ये वाला जो पेयर है लास्ट वाला, इसकी रिजेम्बलेंस आपस में ज़्यादा होगी। स्पीशीज़ और जीनस जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिजेंबल करेंगे, एक्सेप्ट स्पीशीज़ का किंगडम के साथ अगर हम रिजेंबल करके देखें तो इनके दरमियान में ह्यूज डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि किन पेयर्स के दरमियान में ज़्यादा रिजेंबलेंस है, जो सबसे पास एक दूसरे के करीब वाले रिलेशंस हैं, उनके दरमियान, उन टैक्सॉन्स के दरमियान में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लास्ट वाले पेयर्स होंगे उनको आपने ज़्यादा प्रेफर करना है सिमिलैरिटीज़ के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पीशीज़ और जीनस के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, और जीनस और किंगडम को मैं देखूं या फाइलम को देखूं और स्पीशीज़ को देखूं तो इनके दरमियान में ज़्यादा लार्ज डिफरेंसेस पाए जाते हैं।